प्रेम से बोलिए श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्री राम की जय, श्री राम के दुलारे उनके प्यारे भक्त श्री हनुमान की जय, माता सीता की भी जय, लक्ष्मण महाराज की जय, भक्तों के राजा भरत की भी जय और शत्रु दमन श्री शत्रुघ्न महाराज की जय, संपूर्ण रामायण की जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। हम हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री राम, भगवान श्री हनुमान और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सारे भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, राम नाम एक ऐसा नाम जिसे सुनकर, जिसे बोलकर और जिसे ध्यान करके आत्मा तृप्त हो जाती है। उसी राम नाम के स्वामी प्रभु श्री राम के बारे में जितना भी कुछ जानने को मिलता है, मुख्यतः वह सारा का सारा रामायण एवं रामचरितमानस में ही मिलता है। रामायण और रामचरितमानस के बारे में आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं और इसके साथ ही आपने कहीं न कहीं ये भी सुना हो कि रामायण एक नहीं बल्कि अनेक बार लिखी गई है। अगर अनेक बार लिखी गई है तो वास्तव में रामायण का सच क्या है? सबसे पहले रामायण किसने लिखी, किसने सुनी और किसने सुनाई? ये प्रश्न जितना कठिन है उतना ही इसका सरल उत्तर है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार नहीं बल्कि जो प्रश्न है उसका सटीक और कम से कम शब्दों में उत्तर देंगे। आपको लगता होगा कि रामायण शायद एक ही है, जबकि वास्तविकता ये है कि बहुत सारी रामायण हैं जिनको भिन्न भिन्न महापुरुषों द्वारा अनुवाद या लिखा गया है। जैसे एक रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, दूसरी रामायण स्वामी तुलसीदास ने लिखी है, संस्कृत में भी कालिदास ने रघुवंश की रचना करी। उसी प्रकार जैन, बौद्ध, सिख और नेपाली में भी रामायण के अलग अलग रचनाएं मिलती हैं। आज के इस खास वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए अद्भुत जानकारी, रामायण के वास्तव में कितने प्रकार हैं इसके बारे में। इसके साथ ही कुछ खास जानकारी महर्षि वाल्मीकि के बारे में। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का सबसे पहला श्लोक कौन सा लिखा था इसके बारे में भी, और सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर, सर्वप्रथम रामायण किसने सुनी और रामायण को किसने सुनाया, यह भी। आज का वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। प्रभु श्री राम की भक्ति का ये बहुत ही आसान सा तरीका है उनकी सेवा करने का। प्रभु श्री राम का सत्संग जितना ज़्यादा आप भी लोगों को फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करौरी महाराज जी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक एक करके रामायण के भिन्न भिन्न प्रकार के बारे में। इनमें सर्वप्रथम प्रकार है अध्यात्म रामायण। आध्यात्मिक रामायण को ब्रह्मांड पुराण से निकाला गया है। ब्रह्मांड पुराण को श्री वेद व्यास द्वारा अवतरित किया गया है, अतः आध्यात्मिक रामायण के लेखक स्वयं वेद व्यास जी हुए। और यह जो आध्यात्म रामायण की कहानी है, यह श्री राम को श्री नारायण के अवतार रूप श्री रामचंद्र के दिव्यता के दृष्टिकोण से बताती है। यह वाल्मीकि जी के ही समांतर 7 कांडों में संगठित की गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रकार की रामायण जिसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के बारे में तो कौन नहीं जानता। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई वाल्मीकि रामायण के द्वारा आज जन जन में प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। वाल्मीकि रामायण श्री राजा रामचंद्र के चरित्र के साथ साथ उस समय का घटनाक्रम को काव्य रूप में गाया गया है। श्री राम का चरित्र और विवेक के साथ साथ राम राज्य के बारे में श्लोक के रूप में पूरे काव्य को गाया गया है और उसे ही वाल्मीकि रामायण कहा गया है। आइए बताते हैं आपको तीसरे प्रकार की रामायण के बारे में, और वह है वशिष्ठ रामायण। यह आमतौर पर योग वशिष्ठ के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से वशिष्ठ और राम जी के बीच में एक संवाद है जिसमें वशिष्ठ अद्वैत वेदांत के कई सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कई उपाख्यान और दृष्टांत कहानियाँ शामिल हैं। प्रभु श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि हैं, जो श्री राम से बातचीत करते समय इतने आश्चर्यचकित हुए थे कि कुछ ही मिनट तक शांत बैठे रहकर वह जान गए कि 14 वर्ष के बालक में इतना विवेक कैसे हो सकता है। यह तो स्वयं ही वो राम है जिसके बारे में गुरु वशिष्ठ पहले से ही जानते थे। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा रचित योग वशिष्ठ को वशिष्ठ रामायण कहा जाता है।
अब आपको बताते हैं चौथी प्रकार की रामायण के बारे में, और वह है आनंद रामायण। आनंद रामायण का स्रोत भी भगवान वाल्मीकि द्वारा माना जाता है। हालांकि भगवान श्री राम के जीवन के आनंददायक क्षणों के बारे में इस आनंद रामायण में वर्णन किया गया है। इसमें रावण द्वारा सीता का अपहरण और राम द्वारा रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना भी शामिल है, और जिसमें हनुमान जी की स्वयं की पूंछ भी टूट जाती है। इस आनंद रामायण को आप वाल्मीकि जी के द्वारा रचित काव्यों में जान सकते हैं। दोस्तों, पांचवी प्रकार की रामायण है अगस्त्य रामायण। महर्षि अगस्त्य मुनि के द्वारा प्रभु श्री राम का जो वर्णन किया गया है, उसे ही आने वाले कालखंड में अगस्त्य रामायण के रूप में जाना जाता है। वहीं पर छठी प्रकार की रामायण है अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण का उद्गम भी वाल्मीकि रामायण या भगवान वाल्मीकि द्वारा ही जाना जाता है। इसमें माता सीता का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे माता सीता ने काली माँ का रूप धारण करके दशानन रावण के भाई सहस्त्रानंद रावण का वध किया था। अतः मुख्यतः अद्भुत रामायण माता सीता की जानकारी को विस्तार पूर्वक सम्मिलित किए हुए है। ये थे रामायण के 6 प्रकार के मुख्य स्वरूप। अब आपको बताते हैं कि वास्तव में रामायण सबसे पहले किसने लिखी। दोस्तों, ये बात भारत के 99% लोग जानते हैं कि रामायण तो महर्षि की वाल्मीकि ने ही सबसे पहले लिखी है। आइए आपको बताते हैं कि वास्तव में महर्षि वाल्मीकि कौन हैं। महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के सबसे महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और सत्य सनातन धर्म के, जो आज भी सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, इसके आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वह उनके पूर्वज महर्षि कश्यप और अदिति के नवे पुत्र वरुण यानी कि आदित्य से हुआ था। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, इसलिए इन्हें प्राचेतस नाम से भी उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार यह भी अपने भाई भृगु की भांति बहुत ही परम ज्ञानी थे। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का भी जीवन चरित्र। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि जी रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा अपने परिवार के पालन हेतु लोगों को जंगल में लूटा करते थे। इसीलिए उस समय इन्हें कुख्यात डाकू रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि महर्षि वाल्मीकि डाकू थे। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि अपने आधे जीवन के अंदर डाकू का जीवन जिए हैं, और यही लूटपाट भरा जीवन जीते समय एक बार उन्हें निर्जन वन में स्वयं नारद मुनि मिले, और नारद मुनि ने अपने शरीर पर बहुत ही सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे। अतः नारद मुनि को देखकर डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम ये नीच कार्य किस लिए करते हो। इस पर रत्नाकर ने बड़ी सहजता से और सरलता से जवाब दिया कि वास्तव में वह अपने परिवार को पालने के लिए करता है। इस पर नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो भी अपराध करते हो और जिस भी परिवार के पालन के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को हमेशा तैयार होंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर स्वयं नारद को पेड़ से बांधकर अपने घर पर आ गए। वहां आकर उन्होंने बारी बारी से अपनी पत्नी, माता और पिता से पूछा कि क्या तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगे। परंतु दोस्तों, वह ये जानकर स्तब्ध रह गए कि परिवार का कोई भी सदस्य उनके पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। जब वाल्मीकि जी अर्थात डाकू रत्नाकर ने ये बात देखी कि परिवार में खून का रिश्ता रखने वाले लोग भी हमारे अपने नहीं हैं, तो उनका इस पूरे संसार से, संसार के रिश्ते नातों से मोह भंग हो गया। वापस वह लौटकर जंगल में उसी जगह पर आए जहाँ पर उन्होंने नारद मुनि को पेड़ से बांधा था। वापस लौटने के बाद में डाकू रत्नाकर नारद जी के चरणों में गिर गए। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि हे रत्नाकर, यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारा भागीदार नहीं बनना चाहते, तो फिर क्यों तुम उनके लिए ये पाप रोज रोज करते हो। इस प्रकार नारद जी ने डाकू रत्नाकर को सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें राम नाम के जप का उपदेश भी दिया, परंतु वह राम नाम का उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे। तब नारद जी ने विचार करके उनसे मरा मरा जपने के लिए कहा और कह दिया कि जब जपते जपते मरा मरा तुम्हारे जीवा पर स्वतः ही राम राम होने लगे, तब तक इसे रटते रहो। और दोस्तों, हुआ भी यही। डाकू रत्नाकर निरंतर मरा मरा जपने लगे और निरंतर जाप करते करते ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया। साधना पूरी करके जब ये दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, वहां से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे और वही आने वाले कालखंड में ऋषि वाल्मीकि बन गए।
आइए अब आपको बताते हैं वो खास जानकारी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य का सबसे पहला श्लोक कैसे लिखा। दोस्तों, एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे क्रोंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा उस समय प्रेमालाप में लीन था। तभी एक व्याध ने उस क्रोंच पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिया। नर पक्षी की मृत्यु से व्यथित मादा पक्षी विलाप करने लगी और उस मादा पक्षी के विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी के मुख से स्वतः ही फूट पड़ा, माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समाह यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। दोस्तों, यह श्लोक जो वाल्मीकि जी के मुख से स्वतः ही फूट पड़ा, यही महाकाव्य रामायण का आधार बना। इस श्लोक का अर्थ है, अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुन रथ क्रोंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तपस्या एवं यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके आज के हर मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई है। आइए अब आपको बताते हैं उस सबसे बड़े सवाल का उत्तर, जो सवाल न जाने कितने लोगों के मन में प्यास उत्पन्न किए हुए है। और वह प्रश्न है कि सर्वप्रथम रामायण किसने सुनी और वास्तव में उस रामायण को किसने सुनाया। इसका उत्तर विचारने की चाह में अधिकांश भक्तों के मन में एक ही बात आती है कि क्या नारद ऋषि ने सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी को सुनाई थी। लेकिन यह बात सच नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है कि इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी दुनिया का सारा ज्ञान शिव जी के मुख से सुनाया गया है, जो कि उन्होंने माता सती और पार्वती को सुनाया है। तो सबसे पहले श्री रामायण का वर्णन वास्तव में शिव जी ने माता पार्वती से किया है और उसे श्री कागा भुसुंडी, जो कि कौवों के राजा हैं, उनके द्वारा सुना गया था। और उसके बाद श्री नारद जी ने उन्हीं काग भुसुंडी से श्री रामायण का वर्णन सुना और श्री नारद जी ने ही रामायण कथा महर्षि वाल्मीकि को सुनाई थी, जिसे सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। और उस रामायण कथा को काव्य रूप में महर्षि वाल्मीकि ने बाद में लिखा। कहते हैं कि जब सीता जी अपने पुत्रों लव और कुश के साथ में उनके आश्रम में रहती थी, तो वाल्मीकि जी को पहले से ही होने वाली सारी घटनाओं के बारे में पता था। नारद मुनि से उल्टा नाम मरा मरा लेकर, अर्थात राम नाम की ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो तपस्यारत हो गए। और तपस्यारत भी कुछ इस तरह से हुए कि उनके ऊपर दीमक से वाल्मी बन गई, जिसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि की अपने ही रामायण अर्थात संस्कृत रामायण में उन्होंने एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक बार महर्षि तमसा नदी के तट के किनारे स्नान के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरथ क्रोंच, जो कि सारस पक्षी होता है, उसके जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया है और मादा पक्षी विलाप कर रही है। आपको इस वीडियो में पहले ही हम बता चुके हैं कि उसी मादा पक्षी के विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से स्वतः ही वह श्लोक फूट पड़ा, जो रामायण का आधार बना। और उसी श्लोक के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने उस बहेलिये को यह श्राप भी दिया कि जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने अपने मन में उस श्राप के ऊपर विचार किया और सोचा कि मैंने इस श्लोक को कितने लयबद्ध होकर बोला है। और फिर उसी समय श्री हरि के सबसे प्रिय भक्त श्री नारद जी भी आ जाते हैं, जिन्हें वाल्मीकि जी श्री राम की कथा सुनाते हैं। इसी दौरान वे श्री राम से भी मिलते हैं। श्री राम के पुत्रों लव और कुश का पालन भी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ था। वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को अपनी संस्कृत रामायण को लयबद्ध तरीके से सुनाया, जिसके बाद में दोनों पुत्रों ने गा गाकर अपने पिता श्री राम को सुनाया। उससे पहले जब श्री हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे माता सीता थी, तो उनको अपना परिचय देने के लिए उन्होंने पूरी राम कहानी एक भजन के रूप में सुनाई थी। लेकिन वो रामायण श्री राम जन्म से लेकर वहीं तक थी जहाँ तक उन्होंने खुद लंका में प्रवेश किया था और वृक्ष के ऊपर बैठे थे। इसे सुनकर ही माता सीता को उन पर विश्वास हुआ था। इसके बाद भगवान श्री राम के पुत्रों श्री लव और श्री कुश ने ही इसी रामायण को अपने पिता को उनके दरबार में गाकर सुनाया था। इस प्रकार हुई सारी वह प्रक्रिया कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी, किसने सुनी और किसने सुनाई। रामायण बहुत ही अद्भुत महाकाव्य है। वहीं पर रामायण आपको प्रभु श्री राम की महत्ता और उनके बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताता है। समय निकालकर अपने जीवन में रामायण जरूर पढ़िए दोस्तों। यह आपके जीवन को एक नया आधार देगी, एक नई दिशा देगी। आप स्वयं भी प्रभु श्री राम के उन आदर्शों का पालन करने लगेंगे और आने वाले समय में आपका जीवन बहुत ही सरल, सुगम और सुंदर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का ये खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए रोचक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।